को पुलिस का धमकी, बंदूक का धमकी, गोली का धमकी, थाना का धमकी, फर्जी में केस का धमकी। हम लोग डरने वाले नहीं। आपको गुलगुलिया नहीं बनना है। हम लोग किसान हैं और ये भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए हम लोग किसान ही बने रहेंगे। किसान तो भारत का तो मुकुट है किसान, ये तो किसाने को उजाड़ने की बात करता है। पूरे झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर दुनिया लूटने के लिए यही जमीन मिलता है। जब बड़का गांव में और भी कंपनियां आई है और आने से क्या दुष्प्रभाव हुआ है, इस चीज को यहाँ पे लोग देखा है, तो क्यों कंदपुरा वाले लोग अडानी को भूमि अधिग्रहण करके देके कंपनी बसाएंगे। अडानी कोल ब्लॉक का जो कोल ब्लॉक है उसे रद्द करने के लिए ये जो गोंदलपुरा के लोग हैं वो बड़का गांव अंचल कार्यालय अभी जा रहे हैं, जो पैदल मार्च कर रहे हैं। उसका सपोर्ट करने के लिए मनोज यादव जी हजारीबाग से चलकर यहाँ पे आए हैं। मनोज जी, अब ये जो गोंदलपुरा के लोग हैं, वो लोग ने आपको क्या बुलाया है या आप खुद आए? यहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया है कि आप पूरे झारखंड का छात्रों का नेतृत्व करते हैं और हमारे बच्चे जो छात्र, हम अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? हमारा ज़मीन लूटा जा रहा है, तो अगर यदि ज़मीन बचेगा तभी तो हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। तो ये हमारा जो ज़मीन ही लूटा जाएगा, जिसके बदौलत हम खाना खाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जब हम कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए, तो ज़बरदस्ती आप काहे बोल रहे हैं कि विकास करना है, विकास करना है। अरे हमरा वो विकास नहीं चाहिए। अगर यदि जो चीज़ आपको सामान हम दे रहे हैं आप नहीं लेना चाहेंगे तो मेरे पास रहना चाहिए। जब यहाँ की जनता बोल रही है कि हमको ज़मीन नहीं देना, तो ज़बरदस्ती आप क्यों कर रहे हैं? आप लोग छात्र नेता से नेता बने हैं, आपके ऊपर भी बहुत सारे अभी जो दामद आने वाले हैं, ये चुनौतियां हैं आपके पास कि किस तरह से जो लोग किसान जो नहीं चाहते हैं कि उनके ज़मीनें कोल ब्लॉक में जाएं, तो इसके लिए आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारी रणनीति यही है कि आखिर में पूरे झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर दुनिया लूटने के लिए यही ज़मीन मिलता है और पूरे भारत में और ज़मीन नहीं है। ये लोग हम लोगों को बेवकूफ़ समझा है और यहाँ के लोग सीधे साधे हैं। चलो अगर ज़मीन लूट लेंगे, इसको बरगला देंगे, लेकिन तो दे रहे हैं ना। अरे भाई, मुआवजा दे रहे तो आप जाइए हरियाणा में लगाइए, पंजाब में लगाइए। कोयला नहीं है, कोयला नहीं है, तो इतना सब ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगा सकते हैं, तो हमारे झारखंड कोयला नहीं जाएगा? तो इसीलिए तो यहाँ पे सस्ता कोयला है ना। ऑस्ट्रेलिया का कोयला महंगा है। तो महंगा है तो ऑस्ट्रेलिया वाला बंद करिए। अगर यदि आप महंगा करें, हमारा महंगा होगा तो निश्चित रूप से मुआवजा ज़्यादा मिलेगा। आप बता रहे मुआवजा का जो बात कर रहे हैं ज़बरदस्ती में, क्या हमारा जो घर जो उठ के चला जा रहा है, मेरा परिवार जो उठ के बर्बाद हो रहा है, उसके लिए पहले विस्थापित का एक बैठ करके एक बढ़िया सा प्लान बनाइएगा तब तो। 23 साल में विस्थापन नीति नहीं है झारखंड में। कोई यहाँ पर कोई नीति नहीं है जी, न नियोजन नीति है न विस्थापन नीति है। यहाँ अपनी डफली अपनी राग है। यहाँ जिसको जो मिला यहाँ को कर रहे, लूटने का काम किया। मुंडा को बनाए तो मुड़ के रख दिया, कोड़ा के बनाए तो कोड़ के रख दिया, और ये हेमंत सरकार हम लोगों का कमर तोड़ के रख दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पे जो आप आए हैं, तो क्या लगता है ये लोग जिस तरह से मार्च कर रहे हैं, तो क्या ये लोग इससे जीत पाएंगे? जीतेंगे जी, कैसे नहीं जीतेंगे? हमार जमीन है तो अगर बाप के है, जमीन हमार है तो हमारा अनुसार न चलना पड़ेगा। जमीन मेरा है तो आपके घर हम जाएंगे तो आपके अनुसार न चलना पड़ेगा। तो ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। ये हम लोगों को पुलिस का धमकी, बंदूक का धमकी, गोली का धमकी, थाना का धमकी, फर्जी में केस का धमकी। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग हर हाल में, हम जब नहीं चाहते हैं तो हमको नहीं देंगे तो नहीं देंगे। चलिए, अभी हमारे साथ राकेश मेहता जी हैं, तो उनसे भी समझेंगे कि क्या ये लोग जिस तरह से अभी ये मार्च कर रहे हैं, क्या इनको कुछ इससे फ़ायदा होगा? देखिए, इस मार्च से एक ही फ़ायदा है कि हम लोग ज़मीन देना नहीं चाहते हैं और किसी भी शर्त पे ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप कंपनी कहीं और लगाए, कोयला कहीं और से निकाले, ये 3 फसली बहुफसली ज़मीन है हमारे क्षेत्र में। यहाँ के लोग, यहाँ के रैयत का एक ही मांग है, कंपनी किसी भी शर्त पे नहीं लगे।
तो लेकिन जिस तरह से आप अगर बोल रहे तो देश का विकास कैसे होगा? अगर आप लोग बोलेंगे कि अगर हम जमीन नहीं देंगे, कोयला नहीं निकलेगा, तो देश का विकास जो सरकार दावा करती है तो वो कैसे हो पाएगा? अरे देश का विकास होगा कैसे नहीं? आप अडानी और अंबानी और एनटीपीसी का विकास करना चाहते हैं, जनता का विकास करिए ना। हम लोग थोड़ी ना देश का मतलब ये चाहते हैं, विनाश चाहते हैं। हम लोग भी विकास चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ एनटीपीसी, अडानी और अदानी ये सब को विकास करना चाहते हैं। औने पौने में दाम बताइए, गंदरपुरा का जमीन 8-9 लाख रुपये एकड़ की बात करते हैं। हमारा विकास कहाँ हो रहा है? हम लोग कृषि जमीन से ही जी खा लेंगे। अगर आप ऊपर से थोप दे रहे हैं, अडानी को अनवांटन कर दिए हैं, किसके पूछ के किए? जनता से सहमति लिए क्या आप? अपने मर्जी से आप दे दिए हैं, भाई हम लोग जमीन नहीं देंगे तो नहीं देंगे। हम लोग का इसी ज़मीन से जीना खाना। अब ज़मीन मेरा उजड़ जाएगा, हमारे आने वाला वंशज कहाँ जाएंगे? हम लोग गुलगुलिया ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए किसी भी कीमत पे ज़मीन नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। हमको गुलगुलिया नहीं बनना है। हम लोग किसान हैं और ये भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए हम लोग किसान ही बने रहेंगे। किसान तो भारत का तो मुकुट है किसान, ये तो किसाने को उजाड़ने की बात करता है। यहाँ का स्ट्रेटजी अलग है, यहाँ जान नहीं देंगे, जमीन भी नहीं देंगे, लेकिन ज़बरदस्ती करेंगे दादा, जान ले लेंगे, बता दे रहे हैं। इसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत कीजिए। देखिए आप बड़का गांव में एक रिपोर्ट कर सकते हैं, एनटीपीसी कंपनी 2004 से यहाँ संघर्ष है, गंदलपुरा में भी संघर्ष थी। आज आप एनटीपीसी का काला चिट्ठा करनामा देख सकते हैं, कहाँ जानते हैं? ये पकरी बरवाड़ी प्रोजेक्ट में लोग बेघर हैं, जंगल में रहने को मजबूर हैं, कहीं और जाने को मजबूर हैं। तो हम लोग ज़मीन क्यों दें इस दृश्य के लिए जहाँ हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा? हम लोग देख चुके हैं बड़का गाँव में कंपनी का विकास, एक नंबर का गुंडा है, और वो गुंडागर्दी किसी भी कीमत पे कंपनी का हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं सहेंगे। जमीन नहीं देंगे और जान भी नहीं देंगे, जबरदस्ती की जगह पटक के जान ले लेंगे। जमीन नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे। स्थायी निवासी जो है हमारा जमीन में पड़ना है जी। जब जमीन ले लीजिएगा तो कल रह करके हम तो झारखंडी रह भी नहीं जाएंगे। कैसे हमारा जो जमीन है उसी पर हमका स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र बनता है। आप यदि हमारा जमीन ले लीजिएगा तो हम तो बेघर हो गए, और हमको तो कल रह करके बोलेगा तुम्हारा तो गुलगुलिया वाला हाल है। आप ग्राम सभा तय करेगी, अभी जमीन के द्वारा हम अपना रैती के आधार पर यहाँ का हम लोग आवासीय प्रमाण पत्र बनाते हैं ना। अब उसके बाद कहाँ बनेगा? हमारा जमीन ले लीजिएगा तो। अभी हमारे साथ विपिन जी जो पेशे से लेखक भी हैं, टीचर भी हैं, और भी आज अगर इनका समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो विपिन जी, सबसे पहले तो ये गोंदलपुरा के लोगों को समर्थन करने के लिए आप आए हैं, लेकिन आपको लगता क्या है कि अगर ये लोग जिस तरह से अभी 2004 से लोग अपनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और जिस तरह से अभी ये लोग गोंदलपुरा से पैदल मार्च कर रहे हैं, तो क्या इनको सफलता मिल पाएगी? देखिए ये तो आगे बताएगी सफलता मिलना है ना मिलना है, लेकिन हम अपने तरफ से प्रयास कैसे छोड़ दें? जब बड़का गांव में और भी कंपनियां आई है और आने से क्या दुष्प्रभाव हुआ है, इस चीज़ को यहाँ पे लोग देखा है, तो क्यों गंदपुरा वाले लोग अडानी को भूमि अधिग्रहण करके देके कंपनी बसाएंगे? Sponsored by Apna Rang Mahal Center.